दिसंबर 2025 और विर्गो एसेंडेंट कन्या लग्न के लिए कैसा रहेगा। देखिए, बहुत समय के बाद गुरु आपके कर्म स्थान में आया, ये जून तक आपको सपोर्ट करता रहेगा। यानी कि काम धंधे में कहीं भी आप जॉब कर रहे हो तो भी लाभ है, बिजनेस कर रहे हो तो भी बहुत अच्छा है। कि बहुत इस महीने के लिए मेरा प्रेडिक्शन ऐसा है कि आपके भाई बहन और दोस्तों की मदद से, भाई बहन में पर्टिकुलरली बड़े भाई की मदद से या आपके किसी दोस्त की मदद से आपके कर्मस्थान पर कोई बहुत बड़ा आपको सक्सेस हाथ लगेगा। हो सकता है कोई पार्टी बताए, हो सकता है कहीं जॉब होगा तो ये बताएगा। आप नौकरी करते होंगे तो जून तक प्रमोशन मिले, ये संभावना है। दिसंबर महीना अच्छा बीतेगा आपका। और भाई बहन या पड़ोस में, पर्टिकुलरली पड़ोसियों के साथ के रिलेशंस को कहीं कुछ मजबूत लाना हो, करना हो, तो ये दिसंबर महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। और शुक्र जैसा ग्रह आपके पड़ोस के स्थान में, यानी कि पड़ोस में, ये प्रेम की संभावना बता रहा है। ब्यूटीफुल थिंग्स मीन्स वीनस एंड इन द नेबर। शुक्र आपके पड़ोस में आ गया। 26 नवंबर से 19 दिसंबर तक कोई प्रेम की संभावना दिखा रहा है। अब देखिए, एज यूजुअल हर महीने जो मैं बताता हूं आपको, केयरफुल रहने का डेट उसको कैलेंडर पे मार्क कर दो। अभी इसमें आप कोई भी हो, वर्किंग वुमन हो, हाउसवाइफ हो, आप मेल हो, फीमेल हो, बिजनेसमैन हो या जॉब कर रहे हो, ये डेट के दिन मैं जो बोल रहा हूं, सावधान रहना है। मतलब कोई बड़े आदमी से मिलने जाना हो, इंटरव्यू के लिए जाना हो, बॉस के पास जाना हो, ये दिन नहीं जाना है। 10, 11, 12, 25, 26, 29 और 30 इन दिनों में आप दूर ही रहो। अगर स्टूडेंट है तो भी ये दिन आपके लिए टेंशन के दिन है, मान के चलो। वट एवर यू आर, आप कन्या लग्न है मतलब आपके लिए टेंशन के दिन है, इसको बराबर याद रखो। 10, 11, 12, 25, 26, 29 और 30। अब डेट वाइज कैसे होता है इसको मैं बताता हूं अभी आपको। जैसे 1 तारीख से 6 तारीख तक काम धंधे के लिए बहुत बेस्ट है। मतलब बहुत बड़ी मुलाकात हो सकती है, किसी को मिलने जाओगे तो काम हो जाएगा। जॉबलेस लोगों को जॉब मिल जाएगा 1 से 6 में। इसका एडवांटेज लो। मतलब आप कहीं भी आपको मिलने जाना हो तो ऐसा नहीं कि 7 तारीख को जाएंगे, 8 तारीख को जाएंगे, तो बाद में गड़बड़ा जाएगा। 1 से 6 में ही फर्स्ट वीक इज ए गुड डे। फिर इस ऐसे वीडियो देखोगे तो एडवांटेज लेने की कोशिश करो। 7, 8, 9 दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है। फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में चेक करके उसमें इंप्रूवमेंट करने का टाइम है। मतलब फर्दर इन्वेस्टमेंट करने का टाइम है 7, 8, 9। फिर चाहे शेयर बाजार में डालो, चाहे फिक्स डिपॉजिट में डालो, चाहे म्यूचुअल फंड में डाल दो, बट कुछ ना कुछ आप करेंगे 7, 8, 9। दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है 7, 8, 9। अब 10, 11, 12 इस महीने का पहला पड़ाव है, जो आपको नेगेटिव मैंने बोला उसमें का। यानी कि इस दिन आप एक धारा से, बहती धारा से आप कट जाएंगे। कहीं अकेलापन महसूस करोगे, लोग बेवकूफ बनाएंगे, पीठ के पीछे षड्यंत्र होगा और लोग आपको यूज करेंगे। 10, 11, 12 कोई ना कहीं एनजीओ में जाएंगे, किसी को मदद करोगे, अगर वो मदद होता है तो ठीक ही है। 10, 11, 12 जो डिसीजन पेंडिंग रख सको वो पेंडिंग रख दीजिएगा। उसमें होशियारी है आपका। मतलब वो आपको समझेगा 13, 14 तारीख को। अब 13 और 14 तारीख वो दिन है जहां आप 10, 11, 12 का जो गलती किया उसको रेक्टिफाई करोगे। 13 और 14 को अपनी पर्सनालिटी के बारे में सोचोगे कि कहां आप गलत हो रहे हैं और फ्यूचर में क्या स्टेप लेने चाहिए। पर्टिकुलरली ये वो दिन है 13 और 14 आपके अपने लिए। 7, 8, 9 दोस्तों के लिए था। ये 13, 14 आपके अपने लिए और 15, 16, 17 आपके फैमिली के लिए। 15, 16, 17 इस महीने का सबसे बेस्ट दिन है। बहुत पैसा आएगा आपके पास। ये आप शेयर बेच के पैसा लोकड़ा कर लो, कहीं से बहुत बड़ा पैसा एक्सपेक्ट कर रहे हो तो इस दिन उसको टच करिएगा। 15, 16, 17 बहुत अच्छा दिन है। इस दिन में आप फूड, फैमिली और फाइनेंस ये तीनों तीन मजा करेंगे। तीनों तीन का फायदा होगा 15, 16, 17 को। 18, 19 आपके भाई बहन के साथ के, पड़ोसियों के साथ के रिलेशंस को इंप्रूव करने का टाइम है 18 और 19। और मैंने ये शुक्र का तो बोला ही आपको। 26 नवंबर से 19 दिसंबर तक ये शुक्र महाराज आपके तृतीय में है। ये कुछ ना कुछ पड़ोस में अच्छा गुल खिलाएगा। ये 18 और 19 वो दिन है आपका, अच्छा दिन है 18 और 19 आपका। 19 तारीख को तो चंद्र शुक्र का योग भी बना है। मतलब रोमांटिक दिन है 4 और 19 पर्टिकुलरली। कोई
प्रपोज करना हो तो बेस्ट दिन है 4 और 19। अब 20-21 तारीख घर में आप अपने आप को शांति से, मन के अंदर अजब शांति का अनुभव, और घर में एक शांति से बैठे हुए आप अपने आप को पाएंगे 20 और 21 को। घर वालों के साथ ट्यूनिंग में रहेंगे आप 20 और 21 को। अब 22, 23, 24 जो दिन है ये आपके बच्चों के लिए, मतलब बच्चों के प्रोग्रेस रिपोर्ट देखना। अगर आप स्टूडेंट है तो बहुत अच्छा दिन रहेगा 22, 23, 24। आपको डिफिकल्ट लगे वो सब्जेक्ट को पढ़ना, क्रिएटिविटी से जुड़े होगा काम कोई भी, तो 22, 23, 24 बहुत अच्छा दिन है। टेक द एडवांटेज, आपको कुछ सीखने मिलेगा। शेयर मार्केट में अचानक कुछ जो बोर्ड पे जो स्क्रॉल होता है वहां अचानक आपका ध्यान जाएगा किसी शेयर पर, और आपको समझ में आएगा कि ये किस तरीके से बढ़ रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है। कोई उसका रिदम आपके समझ में आ जाएगा, उसका फ्लो समझ में आएगा। 22, 23, 24 अच्छा दिन। बट ये दिन आपके बच्चों के साथ ट्यूनिंग के लिए बेस्ट है। मतलब उनका हालचाल पूछो, क्या कर रहे हैं पूछिए, उनके प्रोग्रेस रिपोर्ट देखो, बड़े या छोटे। पेरेंट्स है अगर आप तो बच्चों को दीजिएगा 22, 23, 24। और अगर मतलब ये 22, 23, 24 जिससे भी आप प्रेम करते हो उसके साथ बिताने का टाइम है। एंजॉय दिस टाइम विद देम। 25 और 26 तारीख हेल्थ के लिए सावधान रहने का दूसरा पड़ाव आपका, केयरफुल का। बाहर खाना खाने का नहीं, पानी पीने का नहीं 25, 26 के दिन। कोर्ट कचहरी का मैटर हो तो पोस्टपोन कर दो। और जो आदमी ऐसा लगता है कि इसके साथ अपना ट्यूनिंग नहीं है, जनरली लोग आपको जेलस करते हैं। जहां ट्यूनिंग नहीं है ना उससे दूर रहो। लोग आपका बॉस के साथ का, दूसरे बिजनेसमैन के साथ का ट्यूनिंग को लोग जेलस करते हैं। ये चीज तो आप 100% जानते हो। आप लोगों का क्या होता है कि बहुत, जब आप बॉस के पास जाते हो अपने और आप रिप्रेजेंट कर देते हो तो बॉस को कान पकड़ना ही पड़ता है, आपकी बात एग्री करनी ही पड़ती है कि यस यू सेड द राइट थिंग। तो 25 और 26 थोड़े अपने शत्रुओं से दूर ही रहिएगा, 2 हाथ नहीं तो आप बोलोगे और फंस जाओगे कि आपने ये बोला बोलकर झगड़ा। तो 25 और 26 थोड़ा सावधान रहिएगा, कोल्ड ड्रिंक फूड अवॉइड करिएगा बाहर का। अब 27, 28 तारीख ये आपके रोमांटिक जीवन साथी को देने का टाइम, या आपके बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ ट्यून करने के लिए बहुत अच्छा दिन है। 27, 28 काम धंधे में आप छा जाएंगे और अपने जीवन साथी के साथ स्पेयर करिएगा। 27 और 28 आपका काम भी जल्दी हो जाएगा, ऑफिस में भी ट्यूनिंग रहेगा और आप छा जाएंगे, पर्टिकुलरली 27 और 28 को। 29 एंड 30 इस महीने का तीसरा टफ टाइम, थोड़ा तनाव रहेगा मेंटली 29 और 30 को, तो आप मेंटली प्रिपेयर कर दो अपने आप को। अब पैसे का तनाव है तो आपके जीवन साथी से उधार ले सकते हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आपका जीवन साथी प्रैक्टिकली अगर पैसा कमाता हो तो उससे भाई कुछ हेल्प ले सकते हो, आपका बिजनेस पार्टनर से मदद ले सकते हो फाइनेंशियल। बट ये 29 और 30 तारीख कुछ तनाव में बीतेगा। अब आध्यात्मिकता से अगर आप जुड़े हुए हो तो ये दिन अच्छा रहेगा आपके लिए 29 और 30। बट दुनियादारी के लिए ये तनाव का दिन है 29 और 30। 31 तारीख को दोपहर को 12 बजे के बाद सिनेरियो आपके फेवर में आने लग जाएगा, यानी कि 31 दिसंबर आपके लिए बहुत अच्छा बीतेगा। 1 जनवरी 2 जनवरी अच्छा बीतेगा। 2 जनवरी दोपहर को 3:30 बजे तक रिलीजियस माइंड हो जाएगा। और स्टूडेंट के लिए भी 31 तारीख बहुत अच्छा है। अब देखिएगा इस महीने में मैंने जो बोला आपको पर्टिकुलरली कि बेस्ट दिन है स्टूडेंट के लिए 22, 23, 24 और 31। प्यार करते हैं, किसी को प्रपोज करना चाहते हो तो 4 तारीख और 19 तारीख बेस्ट है। शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को 15, 16, 17 को स्टॉक बेच के एनकेश कर सकोगे। फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए 8 और 9 दिसंबर बेस्ट है। फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए तो मैंने आपको 7, 8, 9 बोला है, बट शेयर मार्केट के लिए 8 और 9 है। टू लर्न समथिंग 22, 23 और 24 ऐसे ये लर्निंग का टाइम है। 22, 23, 24 आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। जो टफ लगे वो सब्जेक्ट में हाथ डाल दीजिएगा 22, 23, 24 एकदम इजीली समझ पाओगे। फाइनेंशियली आपके छत पे बारिश आना चाहिए पैसे का 15, 16 और 17 को। इस महीने में प्रदोष है 2 तारीख और 17 तारीख को। शिव मंदिर में जाइएगा, जलाभिषेक करिएगा, लाभ रहेगा। और 7 तारीख और 23 तारीख को गणेश मंदिर में जाना है।
देखिए 7 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक घर में थोड़ा वातावरण बात बात पे झगड़े का हो जाएगा, ये महसूस करोगे आप, क्योंकि जनरली आप लोग क्या होता है, बहुत प्रैक्टिकल पीपल है। तो घर में पर्टिकुलरली मंगल आया आपके चतुर्थ स्थान में, तो घर में थोड़ा वातावरण गर्म रहता हो तो 7 तारीख और 23 तारीख को गणेश मंदिर में जाने को मैंने सजेशन दिया। अब ये जो रेमेडीज है मैं जो बोल रहा हूं, ये टाइम लगता है बट काम करता है। रिमेंबर दिस। 19 दिसंबर को विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहा दीजिएगा, ये अमावस्या का दिन है। इस महीने में बुध और गुरु का परिवर्तन राजयोग है। आपके चतुर्थ स्थान का स्वामी गुरु है जो कर्म स्थान में है। ये जून तक कर्म स्थान में आपको बहुत बड़ी सक्सेस हाथ दिलाएगा। और कर्म स्थान का स्वामी बुध आपके चतुर्थ स्थान में 29 दिसंबर से 16 जनवरी तक बुध गुरु का परिवर्तन राजयोग है। ये आपके लिए बहुत हद तक लाभदायक रहेगा। टेक द एडवांटेज ऑफ दिस टाइम। घर के लिए प्लानिंग करते होंगे तो जून तक, पर्टिकुलरली 2 जून तक ये गुरु आपका घर का काम भी करा देगा, हाउस का काम भी करा देगा, काम धंधे में प्रमोशन मिलेगा, बिजनेस में भी कुछ ना कुछ नई उम्मीदें ये आपको देगा। और ये उम्मीदें आपको 11 अप्रैल से और आगे बढ़ेगा। 11 मार्च से 11 मार्च से जैसे ही गुरु मार्गी हो जाएगा, ये और हेल्पफुल हो जाएगा आपके कर्मस्थान के लिए। मतलब बहुत अच्छे समय से गुजर रहे हैं। टेक द एडवांटेज। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा। अब इसमें गज केसरी योग की तारीख है, चंद्र बुध का योग है, चंद्र शुक्र का आकर्षण योग है। ये सारी डेट आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा, वहां भी लाइक करिएगा। और अपने दोस्तों को जिनको एस्ट्रोलॉजी का शौक है उनको मेरा व्वीडियो फॉरवर्ड करिएगा ताकि मेरी चैनल का रीच बढ़े। ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से, प्लीज इसके व्यूअर्स बढ़ाने में मेरी मदद करें। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।